नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है आप लोगों का? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों के पास में आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हरियाणा बोर्ड में इसको 3 नंबर में किसी ना किसी कोड में पूछा जाता है। हर कोड में 4 कोड होते हैं ना, तो 4 कोड में एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा हो गया ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना क्या है, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझो। किसको? आप लोगों को दे क्या रखा है, निकालना क्या है आप लोगों को। दे क्या रखा है आप लोगों को? हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, एक्सियल लाइन दे रखी है और हमको उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। तो सबसे पहले आसान तरीके से इसको समझिए आप लोग, वेरी सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। ठीक है ना? तो देखो आप लोग क्या है, इसको करते हैं हम और इसको आसान तरीके से करते हैं। फिजिक्स जो है ना वो आपका हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा समझना है आपने, बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल रहने वाला है फिजिक्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हमको दे क्या रखा है? हमको दे रखा है सर, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम मान लेते हैं ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आप लोगों का बी पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जानते हो यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये आपका सेंटर हमने O मान लिया, ये O सेंटर आपका हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब उसकी एक्सियल लाइन मतलब क्या? उसकी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसकी एक्स एक्सिस हमारी ये है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या माना? यहां पर हमने इसको P पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? P पॉइंट मान लिया। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और इस बात को हम जानते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका डिस्टेंस 2a होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका a हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका a हो गया, ये 2a हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। और हमने माना कि इस एक्सियल लाइन पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं। क्या डिस्टेंस माना? कि इस सेंटर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का दे रखा है, इस सेंटर से हमारे इस P पॉइंट की पीक पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको हमने R मान लिया कि सेंटर O से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसके बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a आप लोगों का होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लेट अस कंसीडर, आओ हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये हमारा होता है ना, आप लोगों का क्या होता है? आप लोगों का डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल consists
टू डिफरेंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P इज द पॉइंट at which P is the point on axial line of electric dipole at which we want to calculate electric field intensity। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। ई वेक्टर का मॉडुलस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और आप लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो उसमें आपका पॉइंट चार्ज होता है और यूनिट टेस्ट चार्ज पे हम निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर आप लोगों का यूनिट टेस्ट चार्ज हमने +1 मान लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर -q दे रखा है, ये आपका +q दे रखा है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग हम इनका चार्ज के निकाल लेते हैं। मतलब क्या कि पहले हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसके बारे में ये बतला देते हैं कि जो आप लोगों का ये OP है इसका डिस्टेंस r है। कहां से, सेंटर से P पॉइंट की दूरी r है, ये भी हमने यहां पे लिख दिया। तो क्या करते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q। तो पहले क्या करते हैं, -q चार्ज या फिर माइनस चार्ज जो आपका नेगेटिव चार्ज दे रखा है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने उसको लिख लिया, तो हम इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1। तो मतलब क्या, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो और इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर का मॉडुलस, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। जब आप इसको खोलोगे तो इस मॉडुलस से ये वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 1/4πε0। चार्ज कौन सा दे रखा है, Q चार्ज है, वहां पे 1 है, तो Q चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो Q हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या है, P, एक तो OP है, OP प्लस में OA, मतलब PA डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, PA डिस्टेंस का स्क्वायर, PA डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने E1 माना है या आपने उसकी वैल्यू निकाल ली है, अब उसका डिस्टेंस कहां हो, सॉरी उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी। अब नेगेटिव चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आपका अट्रैक्शन, ये चार्ज कहां जाएगा, इधर की साइड जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां, फोर्स हमारा इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी इधर की साइड लग रही है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप लोगों की E1 हमने मानी है उसकी डायरेक्शन इधर की साइड है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अलोंग PA, P से A की तरफ, P से A की तरफ क्या करोगे,
along PA, along PA। अब ये PA डिस्टेंस PA का स्क्वायर है, तो PA स्क्वायर हमारा क्या है? अगर हम OP को और OA को जमा करेंगे तो आपका PA निकल जाएगा। O से P की दूरी R है, अगर हम R में A जोड़ दें तो R प्लस A हो जाएगा, तो ये टोटल दूरी हमारी हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q बाई डिस्टेंस क्या है? R प्लस में A, उसका होल का स्क्वायर। और इसकी हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और इसकी डायरेक्शन जहां पर ये लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डायरेक्शन भी हमने यहां पर लिख ली है। अब ये हमारा निकल के आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। निकाल लिया हमने वैल्यू, यहां तक समझ आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो सिमिलरली, हाँ वेरी गुड, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली हम यहां से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालनी है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q या पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? अब हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 से डिनोट कर लेते हैं, E2 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है? E2 आपका हो गया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास आना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मल्टीपल चार्ज निकाल चुके हैं। तो वो फॉर्मूला जो निकल के आया था उस फॉर्मूले का आपने यूज करना है यहाँ पे। तो चार्ज कौन सा है? Q चार्ज है, तो Q चार्ज और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? PB, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, PB का स्क्वायर। और इसकी हमारी डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्जन होता है। क्या होता है? रिपल्जन होता है। तो ये चार्ज का इस पे फोर्स कहां लगेगा? इधर की साइड फोर्स लगेगा। तो जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो हम मान लेते हैं कि इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारी E2 इधर की साइड है। कहां है? E2 हमारी इधर की साइड है, ठीक है? तो क्या हो गया? BP along BP, मतलब B से P की तरफ, B से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो along BP, अरे along BP ब्लड प्रेशर वाला नहीं, जो B पॉइंट और P पॉइंट हमने माना है, ठीक है? कभी आप लोग ब्लड प्रेशर इसको मानने लग जाओ ठीक है? अब यहां हो गया BP स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने यहां पे पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आपका BP क्या है? ये डिस्टेंस हमको दे नहीं रखा, हमको O से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A दे रखा है। अगर हम R डिस्टेंस में से A डिस्टेंस को माइनस कर दें तो यहां तक हमारा क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा BP, आ जाएगा ना? अगर इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए, इतने डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस हमारा बचेगा। तो ये डिस्टेंस हमारा R है, ये डिस्टेंस हमारा A है, तो माइनस कर देंगे, तो R माइनस A ऑल का स्क्वायर, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया और यहां पर साथ में इसकी डायरेक्शन हमने लिख ली, जो डायरेक्शन हमने यहां पर आप लोगों को बताई है। अब यहां पे क्या करना है आप लोगों को? अब यहां पे आप लोगों ने पता होना चाहिए, अब यहां पर ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है आपका, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकाली
E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी होगी? क्योंकि डिस्टेंस यहां पे कम है, तो कम होने की वजह से यहां पर जो E2 है ये हमारी क्या है? E2 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हम यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है। अब आप लोगों को क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, वो क्या होगी आप लोगों की? वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है? E2 की वैल्यू आपके पास है, E1 की वैल्यू आपके पास है, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दोगे। पुट कर दोगे ना, तो इसको पुट करने के बाद में क्या आएगा? हम इसको माइनस करेंगे। देखो आगे क्या होता है। ठीक है, हमने क्या किया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने E बराबर E2 माइनस E1 निकाला था, उसमें E2 की वैल्यू ये पुट कर दी, E1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। तो उसमें हमने Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका दोनों से कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के साथ में अंदर 1 बाई आर माइनस ए का ए ऑल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए ऑल का स्क्वायर, ये बचा आपका। फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया, आर माइनस ए ऑल का स्क्वायर आर प्लस ए ऑल का स्क्वायर। तो एलसीएम लेने के साथ में इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये बच गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ गया। इसी तरह आपका आर माइनस ए ऑल का स्क्वायर ये आपका निकल के आ जाएगा। अब आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि ए प्लस बी ऑल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी ऑल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये आपके ऊपर प्लस 2ab आएगा, यहां पर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ये फॉर्मूला इसी की तरह है, ये फॉर्मूला इसकी तरह है और ये आपका इसकी तरह है। तो आप लोग इसको इन फॉर्मूलाज को यहां पे यूज कर सकते हो। तो यूज करने के साथ में क्या होगा? वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी? वैल्यू आपके निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचा? इसको खोल दोगे, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR और यहां पर माइनस, तो R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर माइनस 2AR आप लोगों का बचा। तो और नीचे आप लोगों का क्या बचा है? A प्लस बी ए माइनस बी, मतलब R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, इस सब का भी ऑल का स्क्वायर, यह आपका बच गया। ठीक है, इसको होने के साथ में अब इस ब्रैकेट को जो अब आप खोलोगे, ओपन करोगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आपको निकल के आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर आप लोगों का क्या बचा? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर प्लस 2AR और डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, इस सब का ऑल का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां पर हमने जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी डायरेक्शन को नहीं लिखा है, वो हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस का है, इससे आपके ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के साथ में आपका क्या बचा?
हमारा बचा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आपका क्या बचा 2AR 2AR 4AR हो गया आपका 4AR डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इस ऑल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसको 2A इंटू 2R कर सकते हो, कर सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपका 2A इंटू 2R, इस तरह इसको कर सकते हो, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर ऑल का स्क्वायर। अब यहां पर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर सकते हो। तो डायरेक्शन कहां होगी, E2 आपका E1 से बड़ा है, E1 से E2 आपका बड़ा है, तो E2 जहां E2 की डायरेक्शन है वही आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो E2 की डायरेक्शन किधर है, BP, किधर है BP, B से P की तरफ। तो हमारी इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग BP, अलोंग BP टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। तो इससे पहले मैंने आपको कराया कि जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो डाइपोल मोमेंट आपका प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस और आइदर चार्ज उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P। तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 2R है तो क्या करोगे 2PR, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर ऑल का स्क्वायर, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग BP। और इसका हम रीजन लिख सकते हैं, ये 2P या फिर P हमारा कहां से आया, क्योंकि Q इंटू 2A आपका P के बराबर होता है, किसके बराबर, P के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अब यहां पे क्या करोगे आप लोग, अब आप लोगों को कंपैरिजन करना है, जो R है और A है इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। अब देखो R आपका डिस्टेंस है वो A से काफी बड़ा है, तो जो A डिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A का स्क्वायर, या फिर R इज ग्रेटर देन A। So A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हम A स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने के बाद में क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा 2PR आपका बचा, नीचे A हमने कैंसिल कर दिया, R स्क्वायर है और ये स्क्वायर R की 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी R की 4। ठीक है, एक R यहां पे है, 4 R यहां पे है, तो ये हमारा एक कट गया तो 3 बचा। कितने बचे, 3 बचने के बाद में क्या हो गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचा 2P बाई R की क्यूब, 2P बाई R की क्यूब, ये निकल के आ गया। ठीक है, या तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गई है। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग BP। तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इसको, तो क्या हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2P आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो 2P बाई R का क्यूब, डायरेक्शन अलोंग BP। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है जो आपकी एक्सियल लाइन पे निकाली है हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से।
ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर किसी के कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पता कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।